ट्रूडो के इस्तीफे की मांग हो रही है। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इजराइल को बचा लिया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा है कि या तो वो पद छोड़ दे या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसदों ने पीएम को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने एक मांग पत्र पर दस्तखत किए हैं। सांसदों द्वारा साइन किए गए इस मांग पत्र को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पत्र में सांसदों ने ट्रूडो से अगले साल के आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले इस्तीफा देने की मांग की है। सांसदों ने ट्रूडो से कहा है कि वो चौथी बार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो। पिछले 100 वर्षों में किसी भी कनाडाई नेता ने चौथी बार चुनाव नहीं जीता है। ट्रूडो के सामने ये चुनौती ऐसे समय में आई है जब उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ एक बड़े राजनयिक तनाव में फंसी हुई है। पीएम ट्रूडो ने बुधवार को लिबरल पार्टी के 20 सांसदों से बंद कमरे में मुलाकात की। इस बैठक में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने अगले साल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पीएम के इस्तीफे को जरूरी बताया। व्हीलर ने कहा कि अमेरिका में बाइडेन की लीडरशिप में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में पीछे थी। इसके बाद उन्होंने दावेदारी छोड़ी और कमला हैरिस का नाम आगे किया। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त मजबूत हो गई। उन्होंने कहा कि कनाडा में भी लिबरल पार्टी इसी तरीके से वापसी कर सकती है। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लिबरल सांसद केन मैकडोनाल्ड ने कहा कि ट्रूडो को लोगों की बात सुननी होगी। उन्होंने कहा कि उनके कई सहकर्मी ऐसे हैं जो आगामी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लेकिन खराब मतदान संख्या और लिबरल्स की गिरती लोकप्रियता के कारण घबराए हुए हैं। अभी कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सीटें हैं। इसमें बहुमत का आंकड़ा 170 है। इस महीने की शुरुआत में ट्रूडो सरकार के सहयोगी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। एनडीपी खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिख सांसद जगमीत सिंह की पार्टी है। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। पर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का जो तरीका है हैंडल करने का वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंद महासागर तक क्यों पहुंच रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह। इजराइल ने बुधवार को अपने नागरिकों को दुनिया के कुछ पर्यटक क्षेत्रों को तुरंत छोड़ने को कहा। इजराइल को ऐसे इनपुट मिले कि दक्षिणी श्रीलंका में आतंकवादी हमला हो सकता है। ये चेतावनी हिंद महासागर में श्रीलंका के एक खूबसूरत अरुगम तटीय क्षेत्र को लेकर है। अरुगम एक समुद्री खाड़ी इलाका है जो अपने सुंदर तटों के लिए मशहूर है। इजराइल ने खतरे की सटीकता के बारे में नहीं बताया मगर अरुगम समेत श्रीलंका के बाकी हिस्सों में इजरायलियों को सतर्क रहने और खुली जगहों पर बड़ी सभा आयोजित करने से परहेज बरतने की अपील की। यही अलर्ट अमेरिका और जर्मनी ने भी जारी किया और अपने नागरिकों को फौरन अरुगम छोड़ने की अपील की। अरुगम बीच ये किस लिए जाना जाता है और क्यों ये हिजबुल्लाह और हमास के निशाने पर है। अरुगम खाड़ी को स्थानीय लोग अरुगम कुदाह के नाम से बुलाते हैं। ये श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के ड्राई एरिया में हिंद महासागर में स्थित है। ये प्राचीन बट्टी कलोवा क्षेत्र के एक ऐतिहासिक समझौते के तहत श्रीलंका को मिलाया था। अरुगम की खाड़ी बट्टी कलोवा से 117 किलोमीटर दक्षिण में, कोलंबो से 320 किलोमीटर पूर्व में और पोर्टुविल के बाजार शहर से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में है। इसके निकटवर्ती एक मुस्लिम गांव पोर्टुविल है जो कि कारोबार और यातायात का केंद्र है। इस क्षेत्र को कुमाना के नाम से जाना जाता है जहां पनामा की तमिल सिंगली बस्ती और ओंकाडा की तमिल इलाकों तक पहुंचा जा सकता है। स्थानीय क्षेत्र कई हाथियों का घर है जो अक्सर लाहुगाला और कुमाना राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में यात्रा करते हैं। अरुगम क्षेत्र की मुख्य बस्ती को उल्लाय के नाम से जाना जाता है जहाँ की मुख्य आबादी मुस्लिम है। हालांकि
हालांकि गांव के दक्षिण में एक महत्वपूर्ण श्रीलंकाई, तमिल और सिंहली आबादी है। साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भी हैं जो मुख्य रूप से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। केंद्र सरकार और तमिल अलगाववादियों के बीच लड़ाई की अवधि के दौरान पर्यटन काफी कम महत्वपूर्ण था। दरअसल यहाँ के ज्यादातर होटल अक्सर मछुआरों की मछली खरीद लेते हैं। जब यहाँ शांति आई तो पर्यटन का विस्तार हुआ। कई मछली पकड़ने वाले लोग जो संघर्ष से कम प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ चले गए, वो वापस लौट आए। अरुंगम खाड़ी इजरायली पर्यटकों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहाँ कई रेस्टोरेंट, स्पा और दूसरी खुदरा दुकानें हिब्रू में लिखी हुई है। इजरायली पर्यटकों ने क्षेत्र में एक चबाड़ हाउस स्थापित किया है। अरुंगम बे एक लोकप्रिय सर्फिंग संस्थान है। यहाँ श्रीलंका में इकलौता अंतर्राष्ट्रीय सर्फ प्रतियोगिता होती है। इसे दुनिया के शीर्ष 10 सर्फ स्थलों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसे ओफेक के मेन पॉइंट ऑफ पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ सर्फिंग करने के लिए यूरोप, अमेरिका, इजराइल से सैलानी आते हैं। अरुंगम ने 2004 से श्रीलंका में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी की है। श्रीलंका में अमेरिकी दूतावास ने भी एक सुरक्षा चेतावनी जारी की। इसमें कहा कि अरुंगम घाटी क्षेत्र में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को निशाना बनाकर हमले की पुष्ट सूचना मिली है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को अगली सूचना तक अरुंगम खाड़ी क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया जाता है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। इस बीच जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी पर्यटन स्थलों पर संभावित हमलों के संकेत का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को जल्द से जल्द अरुंगम समेत तटीय पर्यटन क्षेत्र को खाली करने को कहा। आतंकी हमलों से बचने के लिए जितने जल्दी हो सके इस क्षेत्र को छोड़ने को कहा। अमेरिका और इजराइल ने अपने अलर्ट में कहा कि इजराइल नागरिकों या दूसरे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो खुले तौर पर ऐसी किसी भी चीज का प्रदर्शन करने से बचे जो उन्हें इजरायली नागरिक के रूप में पहचान देती है। हिब्रू में लिखी टी शर्ट या कोई भी प्रतीक जो इजरायली धर्म और राष्ट्रीयता का खुलासा करते हैं उसे कतई न पहने। श्रीलंका में अरुंगम इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी हाई अलर्ट पर है। यह क्षेत्र सर्फिंग के लिए लोकप्रिय स्थान है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया और हम इजरायली पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल के पहले 8 महीनों में 15 लाख पर्यटक श्रीलंका पहुंचे, जिनमें से इजराइल से कुल 20,000 पर्यटक। श्रीलंका अपने प्राचीन समुद्री तटों, चाय बागानों, ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि यह द्वीप राष्ट्र गंभीर वित्तीय संकट से उबर रहा है। इजराइल, अमेरिका और जर्मनी की सरकारों को जिस आतंकी खतरे की सूचना मिली है उसके तार किससे जुड़े हैं ये स्पष्ट तो नहीं है। इजराइल की इस वक्त हिजबुल्ला और हमास से जंग चल रही है। ऐसे में ये खतरा कुछ भी हो सकता है। हिंद महासागर के इलाके में ऐसा कोई हमला होता है तो ये भारत के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शायद भारत के इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से ही यहाँ इजरायलियों को मदद मिली है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।